वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड जिसकी बात बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल एंड लखनऊ से है, फिल्टर गर्ल, बहुत सारे नाम उसके निकाले गए हैं और आज हम उस पर ही अपना रिएक्शन देंगे। होप सो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर अभी तक नहीं समझो तो वो सब कुछ मैं शेयर कर दूंगी एंड जितना मैंने नोटिस किया है मैं वही बात करूंगी। बाकी अगल बगल की बातें मैं सुनती नहीं हूँ और किसी के रिएक्शंस पर मतलब किसी के कहे पे मैं अपने रिएक्शंस भी नहीं देती हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा है तो मैं कुछ बोलूँगी, ठीक है। अभी तक इस चीज़ में मैंने रिएक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा, बट अब मैंने कंटिन्यूसली कुछ देखा है तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो मे भी आप लोग मेरी इस बात से एग्री भी करोगे। तो ज़्यादा डिले ना करते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी नोटिफिकेशन आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करूँ तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रियादीप लखनऊ से है, जो मैं उसके बारे में आज बात कर रही हूँ। मैंने क्या नोटिस किया है वो मैं आपको बताऊंगी। बात क्या हुई है, इस बात ये है कि हम जितनी भी उसकी वीडियोस देखते हैं मोस्टली एक ही तरह की स्किन टोन वहाँ पर हमें शो होती है, जितना मैंने उनको नोटिस किया है, ठीक है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का को यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस है उनकी ही वर्डिंग है कि मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अगर हमें किसी ने ब्रांड ने प्रमोट किया है तो हम उसके बारे में सही ही कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जैसा लगेगा हमें वैसा ही कहना है। बट जितना भी मैंने उनकी वीडियोस में नोटिस किया है, उन्होंने कभी भी किसी ब्रांड को लेकर कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। मैं पूरा रिएक्शन यहाँ पर मतलब पूरे बात यहाँ पर शेयर नहीं करूँगी, मोटे मोटे वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। एक बार उन्होंने किसी ब्रांड को लेकर कुछ गलत कह दिया था जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ा था और तब के बाद उन्होंने मे भी कोई कसम खा ली है शायद कि वो कभी भी किसी ब्रांड को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहेंगी, बिकॉज उनको पहले बहुत हर्जाना भुगतना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि वो मीशो के बहुत सारे हॉल करती हैं, क्लॉथिंग हॉल करती हैं, सारे चीज़ें हॉल हर तरह का हॉल करती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पहले जब उन्होंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी में शेयर की, बिकॉज मैं उनको बहुत टाइम से देख रही हूँ और स्टार्टिंग में मैंने उनको ही देखा है, बाकी मैंने वीडियोस बाद में देखे। बट मेरे को रिएक्शन अब इस चीज़ पर देना ज़रूरी लगा बिकॉज जो मैंने चीज़ें अब नोटिस की हैं वो मुझे अब कहीं ना कहीं गलत लगती हैं और मे भी आप लोग इस चीज़ से एग्री भी करोगे कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर गलत नहीं कहती एंड ये नहीं कहती कि ये वाला जो है आया है ये मेरे को सूट नहीं करा या मेरे पे कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया है या इसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं या इसमें कोई दिक्कत है, इसकी ये दिक्कत है, इसकी वो दिक्कत है। बहुत सारे रिएक्शंस रिव्यू होते हैं प्रोडक्ट को लेकर एंड मैंने कभी भी अभी तक जब से वो इंसिडेंट हुआ है, वो स्टार्टिंग के शायद ईयर में हुआ था, उनके लास्ट ईयर या तो लास्ट ईयर में हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं मानती कि हर एक प्रोडक्ट सही आता है, ठीक है। हम भी कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो सही नहीं निकलता तो हम उसे वापस भी कर देते हैं, बट मे बी उनके पास भी ऐसा होता होगा और वो वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। एंड उन्होंने हमेशा अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाया है कि मैंने इससे लुक क्रिएट किया है, बट हम कैसे मान लें। मैं क्यों ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स वहाँ से मंगवाए, जिस साइट से वो करते हैं, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जिस साइट से वो मंगवाए हैं उन्होंने मैंने 1 से 2 बार वो प्रोडक्ट वापस किए हैं। एंड रही बात आपके रिसेंटली की, जो मैं ये काजल यूज़ कर रही हूँ, मैं इसी के बाद में बात करूँगी। एंड ये उसी साइट से आते हैं जिस साइट से वो प्रमोशन करती हैं और ये वाला काजल जो मैंने यूज़ किया है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं सीरियसली बोलूँगी ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड लगने में बहुत सही है, बट जब इसको लगाया जाता है ये हर बार टूटता है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उस साइट का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करती हैं, बट वो गलत प्रमोशन कर रही है, लोगों को गलत डायरेक्शन दी जा रही है कि आप वो सब चीज़ें लो और अपने पैसे वेस्ट करो, क्योंकि उनको तो बाय लिंक अगर वो यूज़ करेंगे तो हम अगर उनके बाय लिंक से यूज़ करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, उनको उनमें कमीशन मिलेगी एंड देन उनका और अच्छा रहेंगे, उनको बहुत अच्छे पीआरस मिलेंगे, ठीक है। अब वो उस चीज़ का प्रमोशन नहीं करती है, मे बी
व्यूज़ के चक्कर में या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है जिस वजह से उनको वो PR नहीं मिलता है। दूसरी बात, अब आजकल वो मीशो पे बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं एंड मैंने एक मीशो से आज तक सिर्फ एक ही चीज़ मंगवाई है, जीन्स मंगवाई है मैंने बस वहाँ से, और मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया है बिकॉज मेरी एक फ्रेंड ने मंगवाई थी वहाँ से शर्ट एंड वो बहुत ही रद्दड़, कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्राइस में वो शर्ट थी, बट जब हमने उसका मटेरियल रिसीव किया तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि हर एक चीज़ वहाँ पर सही मिलती है, हर एक चीज़ वहाँ पे गलत ही मिलेगी, बट एटलीस्ट अगर आप, मैं नहीं कहता अगर मेरे पास पाँचों की पाँचों चीज़ अच्छी आई हैं, वो बाय लक है कि हमारे पास कोई पाँचों चीज़ अच्छी आ गई हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं अगर हम ऑनलाइन लेते हैं, तो वो चीज़ कभी भी अपनी वीडियोस में नहीं रखी गई। तीसरी बात कि आज 2 महीने शायद हो गए हैं दीदी एक ही कंटेंट पे अपना बात कर रही हैं व्लॉग के अंदर, एंड मे बी मैरिज को ख़त्म हुए भी बहुत टाइम हो चुका होगा उनकी सिस्टर की, बट अभी तक सिर्फ 2 ही महीने से एक ही चीज़ चल रही है, मैरिज का ये, मैरिज का वो, मैरिज का ये, मैरिज का वो, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगा और मैंने वो वीडियोस भी देखनी बंद कर दी। अब मैं प्रियादीप नहीं देखती, सीरियसली बताऊं, अब मैं प्रियादीप नहीं देखती, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। मे बी आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि एक ही चीज़ रोज़ देखना, शादी का ये हुआ, मैंने शादी में ये पहना, और कोई बात है ही नहीं चैनल के ऊपर, व्लॉग्स में कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि हम वो चीज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम किसी को, मेरे 2 चैनल अगर हैं तो मैं, अगर एक मेरा ब्लॉग है तो मे बी कुछ ना कुछ उसमें शेयर करें कि लगे कि हाँ एक लाइन अगर आपने बोली है तो वो किसी ना किसी को इंस्पायर करे या किसी ना किसी कुछ हेल्पफुल हो सके, कोई ना कोई वो चीज़ वो सीखे। बट आपके ब्लॉग में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जो किसी को आपसे इंस्पायर कर सके ब्लॉग चैनल के थ्रू। मे बी आप लोग चाहते हो किसी की पर्सनल लाइफ देखना, ठीक है, पर्सनल लाइफ देखो। हम क्यों पर्सनल लाइफ देखते हैं किसी की? हम ये सोच के देखते हैं कि मे बी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें वो जानना ज़रूरी है। अगर वो रोज ही सेम चीज़ दिखाओगे तो ऑब्वियस है ऑडियंस बोर ही होगी, जैसे मैं हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ व्लॉग चैनल से स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर 2 महीने से एक ही कंटेंट चल रहा है, बहन की शादी, बहन का मेकअप, बहन की विदाई, बहन की मेहंदी, बहन का संगीत, बहन के ससुराल का दिन, बहन की वापसी, बहन का ये, बहन का वो, फिर मेरी विदाई। मतलब पूरे 2 महीने हो गए हैं, रेड 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 चल रहा है सारा कुछ, और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। तो मुझे लगा कि यार मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो इस बात से मेरे सहमत ज़रूर होंगे, तो मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। एंड रही बात प्रियादीप की एंड प्रियादीप चैनल की, तो उसमें मुझे ये लगता है कि वहाँ पर अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट रियल में यूज़ करो। लाइटिंग में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे फेस पर जो लगा है वो ध्यान से दिखाई दे सामने वाले को, नजर की वो उसको छुपा ही दे। आपका पूरा फेस ऐसे दिखता है जैसे, बेशक से आप, मुझे नहीं पता कि कोई फिल्टर यूज़ करते हो या तो लाइटिंग इतनी यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं लाइटिंग हमारे फेस को ख़राब करती ही है। ओवर लाइटिंग हमारे फेस को ख़राब करते है, डैमेज करते, हीट हो जाता है हमारा फेस एंड हमारा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड कहीं ना कहीं हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है। आप अपने व्यूअर्स को सही गाइड नहीं कर रहे हो। अगर आप मेकअप ट्यूटोरियल शो कर रहे हो तो एटलीस्ट कम लाइटिंग में यूज़ करो कि एक्चुअली जो उसका रिजल्ट आया है वो हमको देखने को मिल सके। अगर आप इतनी लाइटिंग दिखा दोगे, अगर फेस मेकअप के बाद ब्लैक हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फेस ऑक्सीडाइड हो, हमारा मेकअप ऑक्सीडाइड हो गया कि नहीं हो गया। एंड आपने एक वीडियोस पोस्ट की है बहुत टाइम से पहले की वीडियो है जिसमें आप दिखाते हो कि सावली और गोरा, ये चीज़ें दिखाने के लिए आप लाइटिंग का यूज़ करते हो और ये लाइटिंग का यूज़ नहीं करते हो। तो व्यूअर्स को पागल क्यों बनाया जा रहा है, मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसी चीज़ें क्यों शो करते हो। ये एक साफ सीधा लोगों को पागल बनाने का जरिया है कि आप सावला और गोरा का दिखाओ तो गोरे में आप लाइटिंग यूज़ कर लो, सावले के लिए आप लाइटिंग यूज़ नहीं करोगे तो आप सावले दिखोगे। जो रियल है, जो रियल रिजल्ट आ रहा है वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती। मुझे इस चीज़ का थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप इस चीज़ के लिए रियलिटी पेश करें, ना कि लाइटिंग का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि जो आपके साथ व्यूअर्स जुड़े हैं
वो इसी चीज़ की वजह से जुड़े हैं कि आप लोग रियल दिखाओगे। अगर हम रियल दिखाएंगे तो ऑब्वियस हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। अगर आप फिल्टर और लाइट का यूज़ करोगे तो ऑब्वियस है वो एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, बट सितारे के पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता। तो अगर आपके कहने पे कोई आपके व्यूवर्स पैसा भी लगा रहे हैं, आपके कहने पे आपके लिंक को प्रेस कर रहे हैं और बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? आप लोगों ने एक डिस्क्लेमर दिया है सॉरी, कि कुछ भी होता है हमारी कोई गारंटी नहीं है, मैंने भी दिया हुआ है, बट मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती। आप लोग पूरा ही चेंज कर देते हो। शरीर कुछ होता है, हाथ कुछ होते हैं, पैर कुछ होता है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ये चीज़ इसलिए दी जाती है कि हमारे स्किन के अकॉर्डिंग वो चीज़ हमें सूट कर रही है, मे बी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो आपको सूट ना करें, तो ऐसी चीज़ करने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ही स्किन को कभी ब्लैक दिखा दो, तो वो ब्लैक जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्क है वो देखेंगे, वो सोचेंगे कि हम गोरे हो जाएंगे, और ये तो सिर्फ एक फिल्मी वाला काम हो गया जो हमारे टीवीज़ पर ऐड आती हैं। या तो आप अपनी एड्स को पूरा शूट ही ऐसे करो कि हाँ भाई ये तो टीवी की तरह मैंने ऐड बनाई है, होप सो आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर आप यूट्यूबर हो, ऑब्वियस है आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो, सब आपको नोटिस कर रहे हैं, सब आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप गलत गाइडेंस मत दो। सो या गाइज, दिस इज माई शॉर्ट रिएक्शन। होप सो आप लोग मेरी इस बात को ज़रूर एग्री करोगे कि दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है, एंड रियलिटी सामने नहीं आ रही है। एज अ व्यूवर मुझे जो गलत लगा वो मैंने कहा, बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम से वॉच कर रही हूँ, बट मुझे अब सही टाइम लगा कहने का, तो मैंने वो बात अपनी सामने रखी। होप सो आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इंस्टा पे फॉलो करना तो नविशा हब मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।